नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फॉरेंसिक साइंस पे डॉक्टर भूपेश में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस सुसाइडल नोट पे बात करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं। वो बातें सुन लीजिए। मैं और शायद आप सभी लोग सच के साथ हैं। हम लोग मिसेज नायक की संवेदनाओं को समझते हैं और हम लोग मिस्टर नायक की फैमिली के साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं या किसी भी तरीके का। ये वीडियो एक खाली फॉरेंसिक ओपिनियन है हैंड राइटिंग के ऊपर, और बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर। तो कहीं भी किसी को किसी भी तरीके से आघात करने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं की गई है। प्लीज़ आप सबसे भी ये अनुरोध करता हूं कि इन संवेदनाओं को हम लोग उनकी को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने ये एक पुराना न्यूज़पेपर निकाला 2018 का। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। आप पहले टाइटल देख लीजिए, अलीबाग सुसाइड पुलिस वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स है, और ये 2018 का ये जिसमें लिखा जा रहा है कि संडे को एक एफआईआर हुई मुंबई में रिपब्लिक टीवी के जो अर्नब गोस्वामी उनके ऊपर, क्योंकि सैटरडे को ये पिछला है कि उन्होंने अपने मिस्टर अन्वय नायक हु कमिटेड सुसाइड एट हिज फार्म हाउस इन अलीबाग इन सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को सुसाइड किया, संडे को ये एफआईआर हुई। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं, We are checking all documents that we have received to verify the claims. The document include the contract papers and payment receipts. तो ये अलीबाग पुलिस स्टेशन के यहाँ पे इन्होंने लिखा है साफ, There are also some doubts over the cause of death of Naik's mother. ये साफ यहाँ पे आ रहे हैं, संदेह जता रहे हैं कि जो मिस्टर नायक है उनकी मदर की डेथ को लेकर काफ़ी डाउट्स हैं। Whose body was found on the ground floor. ठीक है, जिनकी बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर मिली। और जैसा कि अब सुनने में आ रहा था कि पहले मिस्टर नायक ने शायद अपनी जो भी किया और उसके बाद उन्होंने खुद सुसाइड कमिट किया। अब डॉक्टर्स यहाँ पे कहते हैं, डॉक्टर्स हैव केप्ट द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द 78-year-old ऑन रिजर्व। मिस्टर नायक हुज बॉडी वाज फाउंड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आप ध्यान दीजिएगा, हैड लेफ्ट अ सुसाइड नोट एक्यूजिंग एडिटर इन चीफ ऑफ रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख ऑफ आईकास्ट एक्स, स्काई मीडिया and Nitesh Sarda of Smart Work for not paying dues collectively amounting to 5.40 crores। और आपने वहां पे देखा था जो सुसाइडल नोट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सुसाइडल नोट में ये जो है, ये जो 400 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए, मैं भी इस पे आऊंगा सुसाइडल नोट पे, आपको एक एक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर 4 करोड़ और अर्नब गोस्वामी के ऊपर है तकरीबन 83 लाख है, 83 lakhs, और मिस्टर नीतेश शारदा हैं जिनके ऊपर 55 lakhs हैं। उसके बाद ये कहते हैं सफर्ड सीवियर लॉसेस एज पर द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय मिस नायक अंडर सेक्शन 306, यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ आईपीसी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा राज कहाँ है छुपा हुआ। तो रिपब्लिक टीवी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट हैज एंगेज्ड द सर्विसेज ऑफ वन कॉनकॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड sometime in December 2016. All amount dues are payable under the contract were paid by Republic TV to Concord Design. The details of the payment including check numbers, amount, dates of payment, related correspondent documents are available with Republic TV. All such details and evidence will be given to the appropriate authorities एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपने साफ देख लिया, हर चीज़ का पेमेंट हो चुका है, हर चीज़ का चेक है, जो भी है। और जो उससे पहले भी एक और चीज़ है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक 2018 का, ये देखिए, ये मई, ये जो अभी जो केस खुला है दोस्तों, ये मई 2020 का है, जबकि सुशांत हम लोगों के बीच थे उस समय। और ये द वीक न्यूज़पेपर है, उसका है। यहाँ पे लिखते हैं, कांग्रेस टारगेट अर्नब गोस्वामी ओवर 2018 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड केस। अब आप देखिए, सुशांत के बाद से नहीं दोस्तों, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये अखबार 7 मई 2020 का है, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने टारगेट किया है अर्नब गोस्वामी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस पर। ये साफ अखबार लिख रहा है कि कांग्रेस ने टारगेट किया है। इसके बाद मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, स्क्रीनशॉट है, मैंने वहीं से लिया है। और किसी को भी किसी भी तरीके की हानि पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, जैसा कि मैं हर बार कहता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और मैं लीगल भाषा में ही ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ, दोनों पक्षों को रखते हुए। यानी कि ये पहले से ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग रिपब्लिक के अगेंस्ट, अर्नब के खिलाफ चल रही हैं। और ये एक अच्छा मौका मिला जब से ये, देखिए,
पालघर लिंचिंग केस हो, तभी से ये पुराने केस उठाए जाते रहे। चलिए दोस्तों, आते हैं सुसाइडल नोट। पहले मैं आपको अपना जर्नल ओपिनियन यहाँ पे दे देना चाहूँगा। जनरल ओपिनियन जो आप सब लोग सोच सकते हैं, जो आप सब लोगों को दिख सकता है बिना किसी फॉरेंसिक एक्सपर्टीज के। आपको इसके लिए कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉपी है। मैं पहले ही बता दूं कि सारे फीचर्स फोटो कॉपी पर, स्कैंड कॉपी पर स्टडी नहीं किए जा सकते। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फीचर जैसे कि पेन प्रेशर है और शेडिंग है, ये सब चीज़ें स्टडी नहीं की जा सकती, तो हम उनको अभी स्टडी नहीं करेंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सुसाइड नोट। मेरी ये समझ में नहीं आता है ये कोई एप्लीकेशन लेटर है या कोई लीव एप्लीकेशन लिखी गई है या किस तरीके से लिखा गया है कि सुसाइड नोट। कोई इस तरीके से नहीं लिखता है सुसाइड नोट जानकर। और देखिए, दूसरी फॉरेंसिक की चीज़ है जो इसमें देखने वाली है कि जब हम सुसाइड नोट लिखते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब होती है कि कभी भी राइटिंग बहुत ही स्मूथ नहीं आती है। पहली बात, नंबर एक बात, ठीक है। दूसरी चीज़, आप ये देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जिस तरीके से सुसाइड नोट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुसाइड नोट, और नीचे जिस तरीके से कट टू कट बातें जो बिल्कुल छोटा सा, ऐसा भी नहीं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूरा देखिए। एक सुसाइड नोट होता है, उसमें एक मोटिव, रीज़न, ग्रीफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट लिखेगा कि मेरे को उसने गाली बकी है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सुसाइड एक ऐसा अटेम्प्ट है दोस्तों जो कि बहुत सोचने समझने के बाद, होपलेसनेस के बाद, जब कहीं से भी कोई भी होप नहीं मिलती है उसके बाद किया जाता है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि मिसेज़ नायक के साथ और उनकी फैमिली के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं और भावनाएं हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखते हैं वी आर कमिटिंग सुसाइड, पर जैसा कि पता चला कि दोनों ने, यानी कि मिस्टर नायक ने, उनकी माताजी ने सुसाइड नहीं किया था। माताजी का सुसाइड नहीं हुआ था। माताजी को पहले क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर मिली थी और ऐसा सुनने में आया, जैसे बाकी चैनल्स पर भी देखा, कि उनको पहले मिस्टर नायक ने इंजर किया, हार्म किया, और उसके बाद मिस्टर नायक ने सुसाइड अपना किया। तो यहाँ पे लिखते हैं वी आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू फॉलोइंग। जैसे कि एक आंसर लिखा जाता है, एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, ड्यू टू फॉलोइंग। अब ये भी लिख सकते थे यहाँ पे कि वी आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज वी आर अनेबल टू पे द लोन्स, वी आर अनेबल टू गेट द मनी एंड वी आर इन डेप्ट एंड वी आर सो एंड सो, बहुत सारी चीज़ें ड्यू टू फॉलोइंग। ऐसा कि जैसे कि सीधे के ड्यू टू फॉलोइंग, और उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क लगाया है कि अवर कॉनकोड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। वी बोथ डायरेक्टर्स मिस्टर अनवे एम नायक एंड कुमुद एम नायक, जो उनकी माताजी का नाम रहा होगा, मनी इज स्टक एंड फॉलोइंग ओनर्स ऑफ रेस्पेक्टेड कंपनीज आर नॉट पेइंग अवर लेजिटिमेट ड्यूज। ठीक है, वो पे नहीं कर रही हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नॉट पेइंग और नॉट पेड दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं, ओनर्स ऑफ रेस्पेक्टेड कंपनीज हैव नॉट पेड अवर लेजिटिमेट ड्यूज, दैट्स व्हाई वी आर कमिटिंग सुसाइड। अगर लिखते हैं आर नॉट पेइंग अवर लेजिटिमेट ड्यूज, इसका मतलब सुसाइड प्लान कर सकते हैं, सुसाइड ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसा किसी को बता रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आर नॉट पेइंग और हैव नॉट पेड में बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर। फिर भी मैं इसको मानता हूँ कि अगर उनकी राइटिंग से मैच हुआ है, हर चीज़ से मैच हुआ है, तो यहाँ पे हैंड राइटिंग का मैच होना बहुत ज़रूरी है कि राइटिंग से मैच किया गया है या नहीं किया गया है। इसके बाद ये लिखते हैं मिस्टर अर्नब गोस्वामी। मिस्टर अर्नब गोस्वामी का ये नाम लिखते हैं, ARG और पूरी तरह से लिखते हैं। उसके बाद फिरोज शाह का लिखते हैं और 400 लाख, जैसे कि पहले 4 करोड़ लिखने वाले थे, फिर भूल गए, फिर लाख लिखा और फिर इसको 400 लाख। ऐसा कोई लिखता है कि 400 लैक्स? सारी चीज़ें एक ही चीज़ में, जब ऊपर लैक्स में लिखा है तो चलो नीचे भी लैक्स में ही लिख देते हैं, तब के 4 करोड़ भी सीधा सीधा लिखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है मिस्टर नितेश शारदा और ये ओनर हैं 55 लैक्स पेंडिंग। अब आते हैं दोस्तों मेन चीज़ पर। देखिए सिग्नेचर, मुझे नहीं पता है कि अगर मिस्टर अनवे नायक के और कोई सिग्नेचर हैं तो उससे मैच किए जा सकते हैं, पर हम यहाँ पे अगर हम डिटेल्स, थोड़ा सा ब्लड हो रहा है, क्लियर इमेज नहीं है, पर थोड़ा सा हम यहाँ देखें तो ये साइन बनाए गए हैं। और उसके बाद देखिए इस तरीके से, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर
पहले लिख रहे थे डायरेक्टर मिस्टर अन्वय नायक। देखिए पहले यहाँ पे मिस्टर अन्वय नायक और उसके बाद ये नंबर 1, ये 2 बाद में डाला गया है। नंबर 1 और 2, नंबर 1 आप देखेंगे अलग से डाला गया है। बिल्कुल अगर इसी में होता, जब यहाँ पे फॉलोइंग करके लिख रहे हैं तो डायरेक्टर्स के नीचे भी नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से वो लिख सकते थे। मिस्टर अन्वय एम नायक एंड भी है ये, एंड नंबर 2 भी फिर डाला है कुमुद एम नायक। ठीक है, मनी इज स्टक एंड फॉलोइंग ओनर्स। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन ऐड की गई है, ये पहले देखिए ऐसी चीज़ है, ये आपको क्लियरली बता दूं कि स्पेसिंग पहले बराबर चल रही थी ऑफ नॉट पेड 83 लैक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने ये जगह को फिल किया है क्लियर करने के लिए कि लोगों की हो सकता है समझ में ना आए भाई कि हमने किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा फॉर बॉम्बे डाइंग स्टूडियो प्रोजेक्ट। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर इसको क्लोज किया। मैंने ये आपको 400 लाख वाली चीज़ बता दी कि 400 लाख क्या होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे काइंडली कलेक्ट किसके लिए लिख रहे हैं, ये मिसेज नायक के लिए लिख रहे हैं। काइंडली कलेक्ट किससे बोल रहे हैं, काइंडली कलेक्ट क्यों, अगर वो दे ही रहे हैं, अगर वो दे ही रहे थे, कलेक्शन हो सकता है तो फिर सुसाइड की जरूरत नहीं है, और कलेक्शन नहीं हो सकता है तो यहाँ पर ऐसा हादसा हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। काइंडली कलेक्ट फ्रॉम देम, फिर यहाँ पे मनी लिखना बोले, मनी फ्रॉम देम एंड हेल्ड देम रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेथ। ठीक है, उसके बाद एंड पे टू क्रेडिटर्स, यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर्स का प्रेशर भी था। इस बात में ये समझने की जरूरत है, क्रेडिटर्स का प्रेशर भी बहुत था, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का नाम भी लिखना चाहिए कि किन क्रेडिटर्स की बात की जा रही है। और मुझे जो देखने से लगता है, मुझे तो दोस्तों ये लगा कि जैसे कि किसी ने लिखा जाता है कि एक भैया एप्लीकेशन लिख दो, एक चीज़ लिख दो और इसमें हाँ ये डाल दो और ये लिख दो और ये लिख दो, नाम लिखो भाई, जिसका नाम लिखना है तो मैं हाँ उन तीनों का नाम लिखो और ऐसे लिखो। कितना लिखना है, पहले लिख गई कि 40 लाख, नहीं 400 लाख, इसको ऐसा करो। अच्छा करोड़ नहीं लिखा, चलो लाख लिख गए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी देखने को मिली। अब मैं आपको देखिए दोस्तों, मुझे भी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं इसको झुठला नहीं रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी तरीके से हो, सही तरीके से हो कि किस प्रेशर में ये सुसाइडल नोट लिखा गया है, किस वजह से लिखा गया है। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। पहले लिखा गया था वी बोर्ड डायरेक्टर्स मिस्टर अन्वय एम नायक एंड कुमुद। जब ये देखा कि 1 और 2 डाल देते हैं तो 1 और 2 दो लोगों की मौत हुई, तो यहाँ पे वरना कोई ये एंड और ये 2 एक साथ नहीं लिखना चाहेगा, नहीं लिखेगा, और कोई तुक भी नहीं बनती, पढ़ा लिखा इंसान है अच्छा खासा। तो यहाँ पे 1 भी ये ज़बरदस्ती लगाया गया, फिर ये 2 भी। अब आप इस 2 को और इस 2 को देख लीजिए कितना मैच कर रहे हैं आपस में नंबर्स, और इस 1 को और इस 1 को देख लीजिए कितना मैच कर रहे हैं आपस में ये नंबर्स। ठीक है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए और आप बाकी चीज़ें भी देख लीजिए। देखिए मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज़ पर अभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं उठाना चाहता कि किसी के परिवार को ठेस लगे। हम उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि न्याय हो, क्योंकि किसी की जान गई है तो डेफिनेटली उसका भी पता लगना चाहिए। पर मुझे जो यहाँ पे लगता है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस लिखा गया है और बाद में इसको एडिट भी किया गया है। क्यों एडिट किया गया है, किसने किया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे इस पर व्यूज़ थे, आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।